माय डियर फेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का एक ऑनेस्ट इन्वेस्टर टॉक के अंदर। अगर आप लोग स्टॉक में टिप्स चाहते हैं कि भाई साहब कौन से स्टॉक के अंदर मैं इन्वेस्ट करूं, कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं, तो आप लोग गलत जगह पे आए हुए हैं। आपके लिए वीडियो यहीं समाप्त होती है। नमस्ते, जय हिंद, जाइए आप यहाँ से। लेकिन अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि इस करंट सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपके साथ क्या हो रहा है, मैं वो भी डिस्कस करूंगा। तो आप बैठे रहिए और आराम से सुनिए और एक काम कर लीजिएगा, नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। इस वीडियो में से जो भी आपको अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा। मेरे साथ बहुत सीनियर लेवल के लोग भी जुड़े हुए हैं, बहुत यंग इन्वेस्टर्स भी जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि सब लोग एटलीस्ट इसे सुने अच्छे से और पूरा एंड तक सुने। यार आपको हम लोग बताते रहते हैं पेशेंस पेशेंस पेशेंस। तो इन्वेस्टिंग में नहीं, इन जनरल आपको लाइफ में भी जो है बहुत सारे पेशेंस चाहिए। अगर आप वो पेशेंस दिखाएंगे तो डेफिनेटली आप लोग जो है वो बहुत अच्छा कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। इन्वेस्टिंग में नहीं, अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात, आज की डेट में हो क्या रहा है। आज की डेट में मार्केट में भाई साहब भूचाल आया हुआ है। आप सबको पता है, मार्केट कभी इधर कभी उधर। और अगर मैं देखूं तो टॉप से 10% के आसपास जो है 10% नीचे आ चुका है। मैं कोई ग्राफिक्स वगैरह नहीं दिखाने वाला इस वीडियो के अंदर, ज़रूरत भी नहीं है, राइट। अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिए। आप हर रोज़ क्या करते हैं, आप लोग यूट्यूब चैनल्स पे जाते हैं या मीडिया चैनल्स पे जाते हैं और वहाँ पे आपको प्रिडिक्शंस दिख रही होती है और एक्सट्रीम प्रिडिक्शंस दिख रही होती है। दुनिया खत्म होने वाली है, और एक तरफ आती है नहीं, अब तो भाई साहब बुल मार्केट आने वाली है, ये तो तूफान से पहले की शांति है। और आप लोग कंफ्यूज रहते हैं। और मज़े की बात यह है कि भाई ये तो 50-50 का गेम हो गया ना भाई। मैं एक जगह बोल दूंगा दुनिया खत्म होने वाली है, एक जगह बोल दूंगा नहीं भाई स्टॉक मार्केट ऊपर जाने वाली है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो सच होगा। इंदौर में ऐसे स्कैम चलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। भाई वो एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स पकड़ते हैं, उन्हें कुछ किसी शेयर का बाइंग का टिप देते हैं, उसको फिर दूसरे वालों को उसी का सेलिंग का जो है वो टिप दे देते हैं, है ना। तो अब मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ यार, इन सबका काम है ये, इन सबका भाई धंधा है ये, इन सबकी रोजी रोटी है ये। अगर ये चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलेंगे तो भाई इनके घर नहीं चलेंगे। ये आपको ज़बरदस्ती का कॉन्फिडेंस या पेसिमिज्म नहीं देंगे तो इनके घर नहीं चलेंगे। और ये आप लोगों को सबसे ज़्यादा हार्म करता है, सबसे ज़्यादा। आप इनकी बातों में बह के डिसीजन ले लेते हो, बेचने का, खरीदने का और पता नहीं क्या क्या करने का। आप लोगों को मैं अगर आपकी जगह होता है या मैं इस समय क्या कर रहा हूं, मैं आपको वो बता सकता हूं। मैं अपना इन्वेस्टिंग का बेस बड़ा करता जा रहा हूं और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं। बस मैक्सिमम कैपिटल में मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं। ऑब्वियसली मैं ध्यान रख रहा हूं कि मेरा पैसा जो जा रहा है वो क्वालिटी कंपनीज के अंदर जाए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज के अंदर जाए। और मुझे पता है मैं उसमें भी बहुत जगह फेल होऊंगा। मैं अगर 30 कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूं तो वो 30 का 30 मल्टी बैगर नहीं बनने वाले हैं। वो 30 के 30 भाई साहब मेरे लिए ईयर ऑन ईयर 20-25% रिटर्न नहीं कमा के देने वाले हैं। मुझे पता है कुछ फेल हो जाएंगी, कुछ एवरेज रिटर्न देंगी, कुछ बहुत ज़्यादा रिटर्न देंगी। ऑन एन एवरेज में अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन टोन डाउन करके 11 से 14-15%, 11 से 14 के बीच में रख रहा हूं। दैट्स इट। अब आपने एज ए इन्वेस्टर क्या करना है, आप सबसे पहले तो भाई ये जो डेली का नॉइज है ना, इसे अवॉइड कीजिए। बंद कर दीजिए उन चैनल्स को देखना जो आके रोज आपके सामने रोते हैं स्टॉक मार्केट गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा, या स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर चला जाएगा। क्या होगा और आप क्या कर लोगे इसमें? कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स माय डियर फ्रेंड्स। दूसरी चीज, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे टिप्स विप्स सब अवॉइड कीजिए। तीसरी चीज, मार्केट प्रिडिक्ट करने वाले लोगों से दूर रहिए, डेली मार्केट मूवमेंट से बिल्कुल दूर रहिए, राइट। और चौथी चीज, निफ्टी कब पहुंचेगा 1 लाख पे, इस तरह की प्रिडिक्शन से भी दूर रहिए। अगर किसी को पता होता निफ्टी कब पहुंचेगा 1 लाख पे तो भाई बात ही क्या है। अनसर्टेनिटी स्टॉक मार्केट का फीचर है, बग नहीं है जिसे आप रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। एनीवेज, नाउ इसके बदले अब इन पे तो आपने फोकस नहीं रखना है। मेरा आपसे, और मुझे पता है यहाँ आधे लोग यहाँ से जा चुके होंगे, अभी तक जा चुके होंगे। क्यों? अरे यहाँ पे ऐसी बात नहीं हो रही है ना जहाँ मैं आप लोगों को एक्साइटमेंट दूं, आपके दिमाग में डोपामीन की धार जो है वो रिलीज करवाऊं, है ना। वो बातें यहाँ पे हो नहीं रही है। बट अब और आपने करना क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भाई अपने इन्वेस्टिंग का जैसे मैंने बताया मैं बेस बढ़ा रहा हूँ। मेरे फाइनेंशियल गोल्स ऑलमोस्ट भगवान की दुआ से सारे अचीव हो चुके हैं। तो मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के सामने एक एग्जांपल सेट करूँ कि कैसे एक आम व्यक्ति जो है जिसने 2011 में कमाना शुरू किया था, 2017-18 में इन्वेस्ट करना शुरू किया था, और वो कैसे आम व्यक्ति जो है वो एक ठीक ठाक CAGR के साथ एक बड़े अमाउंट का बेस लेके बड़ी एनॉर्मस वेल्थ क्रिएट कर सकता है। मैं तो सिर्फ ये अब प्रूफ करने जा रहा हूँ, धीरे धीरे हो जाएगा। 10-15 साल और लगेंगे, देख लीजिएगा आप लोग, राइट। चलिए, तो आप लोगों को क्या करना है, नंबर 1,
भाई आपको अपने आप से मतलब होना चाहिए, आपके पास एक फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए, उस पर स्टिक करिए, आपके फाइनेंशियल गोल्स होने चाहिए, उस पर स्टिक कीजिए। इन्वेस्टमेंट होराइजन मिनिमम 7 साल का रख के आइए इक्विटी में। अपने इस बात पे आपने ध्यान रखना है कि भाई आप पैनिक करके ना कुछ बेच रहे हैं और भावुक होकर ना कुछ खरीद रहे हैं, राइट। एंड यस, एक बात मैं बार बार अपने म्यूचुअल फंड के कोर्स में जहां भी मैं जाता हूं मैं वो बताने की कोशिश करता हूं, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए। आपके पास इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो, आपके पास यूएस में इन्वेस्टमेंट हो, थोड़ा पोर्टफोलियो आपका गोल्ड में हो, थोड़ा पोर्टफोलियो आपका डेट में भी हो। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हुए आगे बढ़िए, राइट। देन इसके बाद आप इस बात को ध्यान रखिए, आपके मन में चल रहा होगा कि सर आप बहुत बोरिंग बोरिंग बातें बताते हो। मैंने कई पॉडकास्ट पे भी ये बात बोली है कि इन्वेस्टमेंट बाय नेचर इज वेरी बोरिंग। अगर आपको इन्वेस्टमेंट से थ्रिल मिल रहा है, आपके पैसे डूबने वाले हैं। लिखवा के ले लीजिए मुझसे, इन्वेस्टिंग बहुत बोरिंग चीज है। मैंने शायद एक दोस्तकास्ट वाले पॉडकास्ट में बोला था कि दीवार पे पेंट कर दो और उसको सूखते हुए इंतजार करो, घास लगाओ और उसके उगते हुए देखो कि कितनी देर में वो उग रही है। कमाल है, ये है इन्वेस्टिंग। और एक दिन ऐसा आता है आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस आपके 10-15 साल निकल जाएंगे और उसके बाद जब पैसा ग्रो होना शुरू होगा, यू विल बी सरप्राइज्ड कि भाई ये क्या हो रहा है, राइट। मतलब आज की डेट में मैं पर डे अगर निकालूं, मतलब अगर मैं 12% का रिटर्न भी ले लेता हूं अपने पोर्टफोलियो पे और पर डे में निकालूं, तो भाई मैं बहुत खुश हूं कि मैं पर डे क्या ऑन एन एवरेज पर डे मुझे पास क्या रिटर्न आ रहा है। आई एम सो हैप्पी एंड वेरी सून इट विल क्रॉस माई एक्टिव इनकम। जस्ट थिंक ओवर इट। तो ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के उसे समय देना है, उसे ग्रो होने देना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। इन्वेस्टिंग बोरिंग है, बोरिंग थी, बोरिंग रहेगी। SIPs अपनी ऑन रखिए, पैसा आए लमसम में तो आप लोग उसे स्टैगर्ड फॉर्म में जो है इन्वेस्ट करते रहिए। और डाइवर्सिफिकेशन में ज़रूर बोलूँगा, ज़रूर करिए। मैंने बहुत गलतियाँ करी है इसमें, तो मैं अब आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। एंड यार मार्केट में साइकिल्स आती रहती हैं। अभी आपने कई लोग नए इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने भाई 2020 के बाद ना ऐसे मार्केट को जाते हुए देखा है। अब मार्केट भाई थोड़ा सा अपना रुख बदल रही है। क्या होगा? मार्केट शांत रह सकती है, मार्केट 3-4 साल शांत रह सकती है, बिल्कुल एकदम म्यूट। लेकिन आप उसमें भी पैसा बना सकते हैं अगर आपने इन्वेस्टमेंट सही जगह पे कर रखी है, उसमें भी आप थोड़ा बहुत पैसा बनाते रह सकते हैं। खैर उसमें अलग से बात कर लेंगे। याद रखिए, आपने बस अपने आप को कंप्लीटली नॉइज से दूर रखते हुए अपने फाइनेंशियल प्लान के ऊपर चलते जाना है। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आप इस बात को फॉलो करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पैनिक करके कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेंगे। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप और मैं पक्के दोस्त हैं, आप हमारे पक्के 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 मेंबर हैं, पक्के सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि आप में इतनी क्षमता है कि आप 8 मिनट तक मुझे सुन पाए। और उम्मीद करता हूँ आपने नोट्स बनाए होंगे। नोट्स बनाए हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। यही था आज का मैसेज। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड। जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल।